जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो समझ लो वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। तो आज हम सब क्या सोचते हैं कि हमारी सबसे पहले फंडामेंटल नीड्स होनी चाहिए, हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान होगा हमारे पास, तब क्या होगा, जिंदगी में आनंद आ जाएगा। और फिर क्या सोचते हैं, फिर आ जाती है लग्जरी की बात, हम वहाँ पर सोचने लगते हैं कि हमारे पास साइकिल हो, जिसके पास साइकिल हो वो सोचता है कि मेरे पास बाइक हो, बाइक वाला आगे और क्या सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, गाड़ी वाला जो है एयरप्लेन सोचता है, बड़ी गाड़ी सोचता है, और कोई ऐसा भी होगा जो रेल भी सोचता होगा। तो देखिए फिर आ जाती है बात कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी वाइफ आ जाए, अच्छे बच्चे हो जाए, अच्छी ससुराल मिल जाए, अच्छे माँ बाप तो चलो हैं ही हमारे, हम सब के अच्छे, हम उनसे काफ़ी ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास माँ बाप हैं, वरना बहुत सारे इंसान जो हैं इस धरती पे ऐसे भी हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। खैर देखिए, अब जितनी सारी चीज़ें ये हैं जो आज हम चाह रहे हैं, हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं कि भाई अगर मुझे ये मिल जाए तो ज़िंदगी में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो देखिए, एक थे राजकुमार सिद्धार्थ, उनकी लाइफ में जो है इनमें से एक भी चीज़ की कमी नहीं थी, वो इनफैक्ट एक राजकुमार थे, राजकुमार सिद्धार्थ। अगर इन सब चीज़ों में आनंद होता, अगर इन सब चीज़ों में सुख होता, तो राजकुमार सिद्धार्थ जो है कभी भी अपना घर छोड़ करके कभी भी गौतम बुद्ध नहीं बनते, और उसके बाद जो है कभी भी वो भगवान बुद्ध नहीं कहलाते। तो अब हम आ जाते हैं कि हमारे महात्मा बुद्ध जी का रियल नेम क्या था। थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा आपको, क्योंकि जो सिर्फ आपके एग्जाम में आएगा थोड़ा वो बताऊंगा, बाकी फालतू ज्ञान नहीं पेलेंगे। देखिए, रियल नेम क्या था हमारे गौतम बुद्ध जी का, इनका रियल नेम था राजकुमार सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, ठीक है जी। अब आता है इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था महामाया, महामाया प्रजापति, महामाया प्रजापति। अब आता है इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता थे सिद्धार्थ जी के, गौतम बुद्ध जी के राजा शुद्धोधन, शुद्धोधन। एंड ये किस वंश के राजा थे, ये थे शाक्य वंश के राजा, शाक्य वंश के कौन राजा थे, इनके पिता। एंड अब इनकी जो है ना, जब इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन कहाँ पड़ता है, लुम्बिनी वन हमारे पास कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट है अपने पास, कपिलवस्तु, कपिल शर्मा नहीं है ये, कपिलवस्तु ये पड़ता है आजकल नेपाल में। भाई साहब जाके देखना वहाँ पे कितनी ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई हो रखी है नेपाल में आजकल, एंड स्पेशली इस इलाके में कपिलवस्तु। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन में एंड कपिलवस्तु में, नेपाल में। तो क्या हुआ था, इनके जो है जन्म के 7वें दिन इनकी जो मदर थी महामाया प्रजापति, इनकी जो है ना डेथ हो गई थी किसी कारण से। तो फिर जो है इनको आगे किसने पाला पोसा, इनका पालन पोषण किसने किया, इनकी ये थी मासी, जिसने पाला, मासी यानी मासी, माँ जैसी, इनकी मासी जी ने इनका पालन पोषण किया था, उनका नाम था गौतमी प्रजापति। क्या नाम था इनका, गौतमी प्रजापति। अब आता है इनकी जो है, जैसे ही इनका जन्म हुआ ना, तो इनके जो है जैसे पंडित जी हमारे यहाँ पर देखे जाते हैं बहुत सारे, एंड वो कहते हैं कि आपके बेटा या बेटी की जो कुंडली में है ना जी, एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी लिखी हुई है, बस इसको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही अगर हम मेहनत करेंगे तो नौकरी तो लगनी है ना, इसमें पंडित जी की सिफारिश कहाँ से आ गई बीच में। तो इनके जो है टाइम पे आए, एक पंडित जी ने तुक्का लगाया कि भी आपका बेटा जो है ना, ये राजकुमार सिद्धार्थ, ये जो है क्या करेगा, या तो ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, राजाधिराज बनेगा, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये जो है एक बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा एंड पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस हो जाएगा एक सन्यासी बनकर। तो इनके पिताजी को जो है बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लगी थी कि मेरा एक ही बेटा है एंड इसकी माँ भी चल बसी है, अगर वो भी अगर एक सन्यासी बन गया तो मेरा फिर आगे जो है कुल कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे चलेगा। तो मतलब ये जो है इनके सन्यास को जो आगे वो कंसीडर नहीं कर पाते हैं, इतना अच्छा इन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये उसके बाद जो है इनकी तबीयत सही नहीं रहने लगती थी। तो फिर क्या किया इन्होंने, जो है सिद्धार्थ को, अपने बेटे को जो है क्या किया, फटाफट से जो है ना बंधनों में बांधना स्टार्ट किया। जैसे सबसे बड़ा बंधन इस उम्र का जो है आज के टाइम का सबसे बड़ा बंधन इन्होंने क्या की कर दी, इनकी शादी कर दी। शादी किससे करी, इनकी पत्नी से। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम था जी यशोधरा जी। यशोधरा कौन थी, इनकी पत्नी थी। फिर जो है इनका एक और बंधन में बंध गए, इनके लड़का हो गया, और लड़के का क्या नाम था, राहुल। राहुल का अर्थ कई बार आ जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें होगा एक ऑप्शन में एक और बंधन। राहुल का अर्थ क्या होता है, एक और बंधन। अब आता है तो इन्होंने ना ये क्या करते हैं अपने, जब यानी देख लीजिए इनके पास सब कुछ था राजकुमार सिद्धार्थ के पास, बट ये फिर भी एक बार जब अपने बगीचे में टहल रहे होते हैं ना, तो ये क्या देखते हैं, ये 4 दृश्य देखते हैं। एक तो सबसे पहले वो ये देखते हैं, क्या देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति
क्या देखते हैं ये एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही खांस रहा होता है एंड उसके पास जो है यानी उसकी तबीयत भी सही नहीं होती है, वो हर तरह से जो है इनको दुखी ही लगता है। ठीक है जी, ये देखते हैं कि भी भाई ऐसा तो नहीं यार मुझे बनना है जमा भी। तो फिर ये देखते हैं एक बीमार आदमी को, इसको एक बीमार व्यक्ति को। अब बीमार व्यक्ति का तो आपको सभी को पता ही है कि क्या हाल होता है। याद रखिए अपने शरीर का हम सभी को इतना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि भी जिससे हमारे शरीर में एक भी बीमारी ना रहे। सबसे जरूरी है अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप एक्सरसाइज डेली कीजिए, व्यायाम डेली कीजिए। और अगर आप स्वस्थ हैं भी, अगर पूरी तरह स्वस्थ हैं तब भी आप डेली अपनी एक्सरसाइज करें। जो कुछ भी आपको आता है, योग, प्राणायाम, सपाटे, कुश्ती, खिलाड़ी, कबड्डी, जो मर्जी आप करिए। क्योंकि याद रखिए जब इंसान मर जाता है तो उसके गाँव पे जो है ना, उसके घर पे उसके गाँव का हर एक बंदा आ जाता है उसकी अर्थी को उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए। बट जब व्यक्ति बीमार हो जाता है ना तो वो मंजे पर ऐसे ही पड़ा रहता है एंड कोई भी उसका साथ देने नहीं आता है। तो सबसे पहले जो है बंदे की क्या है, अपनी खुद की बॉडी है। सबसे पहले बंदे को क्या चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना। तो ये क्या देखता है बीमार व्यक्ति को कि भी ये जो है बीमार व्यक्ति है ये भी दुखी, मुझे ऐसा भी नहीं बनना। तो फिर ये देखता है एक मृत आदमी का जनाजा देखता है, मृत आदमी का एक जनाजा देखते हैं। कौन? सिद्धार्थ, मृत आदमी का जनाजा। अब उसमें जा रहे होते हैं सभी करते हुए, राम नाम सत्य है, हर के नाम सत्य है। तो ये भी देखते हैं कि भी यार मतलब ये भी सारे के सारे मतलब दुखी हैं। तो ये देख के उनको क्या बोलते हैं कि भी ये संसार जो है ना, ये संसार क्या है, ये दुखों का घर है। क्या है? ये एक कोटेशन देते हैं अपनी कि भी ये संसार जो है वो क्या है, वो दुखों का घर है। और एक बात क्या बोलते हैं ये कि जब दुख आते हैं ना तो वो हमेशा समुदाय में आते हैं। समुदाय में अर्थात जैसे कभी किसी आदमी के पीछे अगर सांड लग रहा होगा ना तो आगे अगर उसको डंडा भी दिख गया तो अगर उसके दुख समुदाय में आ रहे हैं तो उस डंडे पे भी उसको जो है सांप मिलेगा बैठा हुआ। मतलब हमेशा ही ये होता है, उधर से नौकरी चली गई और हो सकता है आगे उसकी बहू भी भाज गई हो। तो समुदाय में आते हैं हमेशा दुख। इधर से आपका पता लगा पेट्रोल खत्म हो गया, उधर से टक्कर लग गई। वैसे ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे। तो इन्होंने क्या बोला कि भी दुखों का घर है संसार एंड अपने जो दुख आते हैं वो आते हैं हमेशा समुदाय में। एंड फिर इन्होंने बताया कि भी इसके जो है ना दुखों के जो है निवारण भी है। क्या है? निवारण भी है इसमें बहुत ज़्यादा। एंड 8 में जो बाद में बताते हैं इस पर मार्ग बताते हैं इसके चलने के। तो फिर एंड उसमें ये बताते हैं वो अपने सम्यक दृष्टि की भी इंसान को सम्यक मार्ग पर चलना चाहिए, सच्ची दृष्टि रखनी चाहिए, उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए एंड अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है जी। अब ये चौथा दृश्य क्या देखते हैं, बस ये चौथा दृश्य देखते हैं। ये देखते हैं कि भी भाई एक हजारा होता है, फिर एक सन्यासी व्यक्ति। वो जो सन्यासी व्यक्ति होते हैं जैसे अपने एक सन्यासी व्यक्ति को देखता है जो कि सच्चे सन्यासी थे। ये नहीं जो आजकल जैसे हर कोई भगवा पहन करके कोई भी बन रहा है अपने आप को सन्यासी ब्रह्मचारी बन रहा है, वो सब नहीं। इन्होंने जो देखा एक सच्चे सन्यासी को एंड वो जो है बड़ा ही मस्त मूला था। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि बनना तो बस इसके जैसा है मुझे। तो फिर ये क्या करते हैं, अपना जो है ना 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग देते हैं। और जब ये घर त्याग के जाते हैं तो इनके घोड़े का नाम क्या होता था, कंटक। घोड़े का क्या नाम था इनके? कंटक। ये कई बार आ जाता है वैसे इसलिए करवा रहा हूँ। और सारथी का इनके क्या नाम था? सारथी का नाम था इनके छन। तो एंड जब ये घर से गए अपने तो इनके जो है ना प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है कि ग्रह त्याग का जो इनका प्रतीक चिन्ह था ना वो था घोड़ा। क्या था वो? घोड़ा ही था। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? भी जैसे कमल का फूल खिला ना तो कमल को माना जाता है। एंड जब इनको आगे चल के ज्ञान की प्राप्ति होती है, 6 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद 35 साल की उम्र में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड जब ये सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश देते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया के बिहार में हुई थी, सॉरी बिहार के गया में हुई थी यार। एंड फिर अब क्या होता है, इनके जो है जब ज्ञान प्राप्ति है उसका क्या है हमारे पास इंडिकेशन, उसका ये चिन्ह है पीपल। ठीक है, जन्म का कमल था और घर छोड़ने का घोड़ा था। अब जो है जब इन्होंने घर छोड़ा ना अपना तो उस घटना को जो है बल क्या बोलते हैं, उस घटना को कई बार आ जाता है कि उस घटना को कहते क्या है। हम तो कह रहे हैं भाई ग्रह त्याग कहते हैं, बट इनके ग्रह त्याग को जो है बोलते क्या थे? ग्रह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं इनको? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। और एक और बात आ जाती है उसकी भी, जब इनकी देखिए जब इनका मृत्यु हुई तो तब भी वैशाख पूर्णिमा थी, जब इनका जन्म हुआ तब भी वैशाख पूर्णिमा थी, और जब इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई तब भी वैशाख मास की पूर्णिमा थी। तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? इसको जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है।
बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है इसको। एंड इनका जन्म कब हुआ था, सॉरी मैं बताना भूल गया आप लोगों को, ये हुआ था 563 BC में, ठीक है। एंड अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 BC में, ये भी जब यानी इनकी फिर जो है बौद्ध संगतियाँ करवाई गई थी। 483 हुई थी सबसे पहली बौद्ध संगति जो कि अजातशत्रु ने करवाई थी, वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया आई थिंक। सो एंड तीसरी जो सॉरी दूसरी हुई थी इनकी जो है कालाशोक ने करवाई थी, कालाशोक ने। एंड तीसरी जो है अब कब हुई थी, ये 250 ईसा पूर्व BC हुई थी, ये करवाई थी कि अशोक ने। एंड चौथी जो है जो कि एकमात्र ईस्वी में हुई थी वो हुई थी 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में ये किसने करवाई थी कि कनिष्क ने करवाई थी। एंड ये कहाँ पे हुई थी, बस ये हुई थी अपने राजगृह में। अपनी दूसरी कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। अपना ये तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। यानी के से कनिष्क, के से कुंडलवन, के से कश्मीर, ट्रिपल के। अब ये ट्रिपल के वो नहीं है जो अपना कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल वाला है जिसको राइस बेल्ट बोलते हैं हरियाणा की, ये वो नहीं है। ये कश्मीर, कनिष्क और कुंडलवन है। अब कई बार आ जाता है कि यार इनका कौन था, इनसे आ जाता है कि जैसे उस जब जो सबसे पहले वो थे, जो सबसे पहली बौद्ध संगति हुई थी तो उसके जो है अध्यक्ष कौन माने जाते हैं, ये थे महाकश्यप। कौन थे आप नोट कर लीजिए, ये थे महाकश्यप। और वो सेकंड के कौन थे, इसके थे सभागामी। कौन थे, फर्स्ट के महाकश्यप, सेकंड के सभागामी, तीसरी के मोगली पोतिस, और चौथे के कौन थे, अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र। और एक इनका साथ देने के लिए कौन थे, अशोक घोष। कौन थे, अशोक घोष जी, जिन्होंने बुद्ध चरित्र भी लिखी गई है। अब आई नो ये पूरा नहीं हो पाया है, अब मैं इसका जो है आपका जो बचता है इसका आगे का भाग वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो तब तक आप जो है अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपनी तैयारी करते रहें। आप सभी को नमस्कार।